सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। मालेगांव शहर में इस वक्त चोरियों की वारदात में इजाफा होता जा रहा है। एक दिन में एक वक्तों में 3-4 चोरियां इस वक्त हो रही हैं। चोर बड़े ही चालाकी से मोबाइल फ़ोन छीन कर भाग रहे हैं। चाहे वो दिन का वक्त हो या शहर का मरकज़ी इलाका हो, उन्हें किसी भी बात का खौफ नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है चोरों को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम है। चोरों पर उनका कोई इस वक्त दबाव नहीं है। इसी के चलते अवामी बेदारी की ज़रूरत जो है वो महसूस की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है अक़लियती फ़लाह बहबूद फाउंडेशन के सदर जुनैद सहारा, जिन्होंने इस चोरी के बढ़ते हुए वाक़यात को देखते हुए अवामी बेदारी मुहिम का आगाज़ करने की एक शुरुआत की है। चाहे वो बच्चा अगवा का मामला हो या उस तरीके की अफवाहों का मामला हो या मोबाइल चोरी का मामला हो या किसी और तरीके की चोरियों का मामला हो, इसको चलते जहां पुलिस प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अक़लियती फ़लाह बहबूद फाउंडेशन के सदर अवामी बेदारी के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करेंगे सर रिसाइट टुडे न्यूज़ में, और जानना चाहेंगे कि मालेगांव शहर में बढ़ती हुई चोरियों के वाक़यात के लिए आपकी तंजीम क्या इस वक्त काम करने की ज़रूरत को महसूस कर रही है और क्यों कर रही है? मालेगांव शहर में इस वक्त कुछ दिनों पहले बच्चा अगवा का जो मामला पेश आया, और उसके बाद फिर दिन ब दिन रोज़ कुछ ना कुछ कहीं पर जगह पर चोरियां होती है, कई वारदात होती है। और यहाँ तक के चोरों की ताकत और हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि पर आ कर के और भीड़ भाड़ इलाकों में आकर के किसी के हाथ से मोबाइल छीन कर लेकर भाग जाते हैं। और हमारी पुलिस प्रशासन जो है तो इतना ख़ास दबाव कुछ बना ही नहीं है। मालेगांव शहर में जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनको कार्रवाई करने के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाना होगा। और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन का सपोर्ट आवाम भी करे। आवाम को भी चाहिए कि वो पुलिस का सपोर्ट करे, और अगर कुछ वारदात पेश होती है या अगर हमारे हाथ चोर लगते हैं, कानून को अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आवाम को, आवाम के अंदर गुस्सा है, उनके जज्बात को हम समझते। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो आवाम के हाथ से लेकर उसके ऊपर इतना कड़क एक्शन ले कि वो आगे चलकर वो काम ना करे। लेकिन ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि शहर के मरकज़ी इलाके में जेटी स्कूल के पास का मामला इस वक्त आया कि वहाँ पर किसी का मोबाइल छीन कर भागा गया। कैंपों के इलाकों में जो है वो चैन स्नैचिंग होती है, औरतों के मंगलसूत्र छीन कर जो है वो 2 व्हीलर से धूम स्टाइल में जो है वो चोर जो है भाग जाते हैं। तो एक बड़ा रैक्ट इसमें काम कर रहा है इस वक्त। हाँ। ऐसा हम समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो शातिराना तरीके से इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है, चाहे वो चैन स्नैचिंग का मामला हो या मोबाइल छीनकर जो है वो भागने का मामला हो। तो इतने बड़े अगर 1 या 2 फर्दों का ये काम होता तो शायद इन्हें ढूंढना मुश्किल होता, लेकिन इतने बड़े ग्रुप को ढूंढना मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं है। जब एक ग्रुप मुत्तहिदा तौर पर काम करता है, एक रैक्ट काम करता है, तो उनको पकड़ना शायद प्रशासन के लिए आसान बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुस्ती और काहली इस वक्त बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की सुस्ती और नाअहली तो है ही है, और इतना बड़ा जो रैकेट काम कर रहा है, किसी न किसी का बहुत बड़ा हाथ इन लोगों पर है। मोबाइल जो यहाँ से चोरी होते हैं और जो चैन स्नैचिंग होती है और बाकी घरों में चोरी होती है, ये कहीं ना कहीं इनका कोई एक बॉस बैठा हुआ है और ये इन्हें चला रहा है। तो क्यों ना पुलिस एक टीम बनाए, और पुलिस को तो उनसे ज़्यादा इख्तियारात पुलिस को है। तो पुलिस को चाहिए कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाए जिस पर वो काम करे, ताकि आवाम चोरी का मामला ही ना हो, कोई भी मामला हो, पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पुलिस को तो चाहिए ही चाहिए, पुलिस तो करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आवाम से, पूरे भारत की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पुलिस का सपोर्ट करे। क्राइम को रोकना है तो इसकी शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। हम अपने इतने क्लियर हो जाओ लाइसेंस में, गाड़ी नंबर में, कि अगर कोई लाइसेंस नहीं रखता है या बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल करता है
तो वो क्राइम माना जाए उसको एक तरीके से। फ़ायदा उठाकर जो है वो चैन स्नैचिंग और मोबाइल लेकर फरार होने वाले जो लोग हैं वो उसी चीज़ का इस्तेमाल करके आसानी से जो बच जाते हैं बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी का इस्तेमाल करके। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो हमसे होनी चाहिए और इसके लिए आप बेदारी मुहिम जो है शुरू करना चाह रहे हैं? इसकी शुरुआत तो आवाम से ही होगी। हम तो चाहेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन जो कि पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी समाज का व्यक्ति हो उसे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ ना आए। हम फाउंडेशन के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र जो अध्यक्ष है आरिफ कमर शेख, हम उन्हें अपील करेंगे और अभी मालेगांव शहर में हमने काम शुरू भी किया है। आने वाले कुछ चंद दिनों में हम पूरे शहर में ये बेदारी का गांव में कुछ पम्फलेट वगैरह लगाएंगे और कुछ शाये करेंगे, बैनर्स वगैरह लगाएंगे और लोगों को उसके ज़रिए हम बेदारी करेंगे। आवाम में बेदारी लाना एक अच्छी बात है अपनी जगह। आवाम को भी खुद अपने तौर से बेदार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ अक़लियती फलाह बहबूद फाउंडेशन के सदर जुनैद सहारा थे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खुदा हाफिज़।